Donald Trump is changing the world. Donald Trump is changing the world order with unprecedented speed. डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड को चेंज कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ. The scope of velocity of President Trump's moves to shrink the US government, pressure US allies, and reorient the global economy are creating a ripple effect that stretches from American Main Street to far-flung corners of the world. जो स्कोप है, स्पीड है मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प के, वो बहुत ज़्यादा श्रिंक कर रहे हैं यूएस गवर्नमेंट को, मतलब एम्प्लॉय को फायर कर रहे हैं और प्रेशर दे रहे हैं यूएस अलाइंस के ऊपर और रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी को. ये एक रिपल इफेक्ट, बहुत ही ख़राब इफेक्ट डाल रहा है इकोनॉमी के ऊपर, जो कि स्ट्रेच कर रहा है अमेरिका का मेन स्ट्रीट कॉर्नर टू कॉर्नर. मतलब मेन स्ट्रीट से लेकर एक छोटा से छोटा कॉर्नर पे भी चेंजेस आ रहे हैं. सम ऑफ द डिस्ट्रप्शन इज इंटेंशनल, कुछ डिस्ट्रप्शन इंटेंशनल है, वो जानबूझ के कर रहे हैं. विथ ट्रम्प एंड हिज चीफ डेपुटी इन द गवर्नमेंट ओवरऑल, और जो ट्रम्प और उनके जो चीफ डेपुटी गवर्नमेंट है वो लोग ये बदलाव कर रहे हैं. इलॉन मस्क जो है, मूविंग टू डिसएम्पावर द नेशंस इंटरनेशनल एड एजेंसी, उन्होंने पावर छीन लिया जो इंटरनेशनल एड एजेंसी था, यूएस एजेंसी, उस फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए उससे सारे पावर छीन लिए. एंड अदर फेडरल प्रोग्राम्स, और भी फेडरल प्रोग्राम के पावर छीना गया है. एज वेल एज अनविंड द क्लाइमेट चेंज एंड DEI पॉलिसीज़, और ख़त्म कर दिया गया है क्लाइमेट चेंज और DEI पॉलिसीज़ को फॉर ऑफ द प्रायर वाइट हाउस के शुरुआत में ही. सम इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्टार्ट एंड स्टॉप क्वालिटी ऑफ ट्रम्प्स एफर्ट टू मूव विथ अनपैरेलल्ड स्पीड. कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो शुरू होते ही ख़त्म हो जाने वाला क्वालिटी जो ट्रम्प के एफर्ट में दिखा वो मूव कर रहा है बहुत ही ज़्यादा स्पीड जो वो दे रहे हैं हिज स्टैम्प ऑन गवर्नमेंट, उनके गवर्नमेंट के ऊपर. स्वीपिंग फ्रीज और फेडरल स्पेंडिंग के ऊपर रोक लगा दी गई है. दैट वाज पॉज्ड बाय द कोर्ट, जो कि अब कोर्ट के द्वारा पॉज लगा दिया गया है, रुकवा दिया गया है. और एक थ्रेट टू प्लेस हाई टैरिफ्स, और एक थ्रेट है जो हाई टैरिफ लगाएंगे वो कनाडियन और मेक्सिकन गुड्स के ऊपर, जो कि ट्रम्प ने इशू किया है और फिर उसको रोक लगाई है, बैन लगाया है, एटलीस्ट फॉर नाउ, कुछ टाइम के लिए. टू सम अमेरिकन्स, कुछ अमेरिकन के लिए ट्रम्प फॉलो कर रहे हैं. ट्रम्प इज़ फॉलोइंग थोरो ऑन एग्जैक्टली द प्रोमिसेस ही मेड. कुछ अमेरिकन के लिए ट्रम्प वही पाथ फॉलो कर रहे हैं जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उनके कैंपेन के दौरान, कि वो वेस्टफुल स्पेंडिंग को कट करेंगे, कम करेंगे और फाइट करेंगे व्हाट दे सी एज अ डीप स्टेट, और जहाँ पे उनको खतरा लगेगा वहाँ पे वो फाइट करेंगे. ऑफ ब्यूरोक्रेट्स ऑब्स्ट्रैक्टिंग हिज एजेंडा, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स उनका एजेंडा को रोकने की कोशिश करेंगे, उनको वो बाहर निकाल देंगे. इन विस्कॉन्सिन, यहाँ पे एक फ्रीज इन फेडरल फंडिंग हैज़ हेड स्टार्ट प्री स्कूल प्रोग्राम्स लुकिंग टू सिक्योर लाइफ लाइन्स. जहाँ पे ये जो फेडरल फंडिंग फ्रीज किया गया है, इसने शुरू कर दिया है हेड स्टार्ट, एक प्री स्कूल प्रोग्राम का जो की था लाइफलाइन बैंक्स के लिए और फाउंडेशन के लिए. वेस्ट वर्जीनिया में एक स्टार्टअप ने
रुकवा दिया है उनका जो इंस्टॉलेशन था रूफटॉप सोलर पैनल्स का। आफ्टर इस गवर्नमेंट, जो उनके गवर्नमेंट ने रीइंबर्समेंट किया था, फिर से दिया था, 30 सच प्रोजेक्ट्स फेल थ्रू, वो भी रुक गया है। और वर्जीनिया में सम कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटी के हेल्थ सेंटर्स भी बंद हो गए हैं अभी टेम्पररी बेसिस पे। टू अमेरिकाज नॉर्थ मॉन्टेरल कंपनी जो बनाते थे लेडीज़ के थाइस टाइट्स, फ्लावर लाउंज्ड रफली 140 एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे, जो एग्ज़ाम्पल देते थे कि जिनके ऊपर था कि वो टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ का थ्रेट था। कोलंबिया में 18 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो यूज़ होते थे एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन के लिए, वो भी ले लिया गया है फॉर लैक ऑफ यूएस फंडेड। वो भी अब नीचे रखा गया है क्योंकि यूएस से फंड नहीं आ रहा फ्यूल के लिए और मेंटेनेंस के लिए। और पैनामा कैनाल के आसपास एक स्टैंड ऑफ ओवर द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट्स क्लेम दैट इट हैड ओन फ्री पैसेज फॉर गवर्नमेंट वेसल्स। और पानामा कैनल में यूएस ने डिपार्टमेंट ने क्लेम किया है कि उनको अपना पैसेज चाहिए पानामा कैनल के पास। थ्रेटन किया है, नहीं तो उनको जो लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट था उसको ख़त्म कर देंगे, जो कि दैट नो कंट्री रिसीव सच प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, कि किसी भी कंट्री को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वो नहीं देते, इसलिए वो जो एग्रीमेंट था उसको तोड़ देंगे। मैनी चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंटर्ड द ईयर फीलिंग ऑप्टिमिस्टिक। बहुत सारे चीफ एग्जीक्यूटिव इस साल में एंटर हुए थे कि पॉजिटिव होप्स के साथ दैट द इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जो इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट होगा, वो रेगुलेशन को कट करेंगे, टैक्स को कम करेंगे, अशर इन एन इन्वायरमेंट, और एक ऐसा इन्वायरमेंट देंगे जहाँ पे कंपनी को बहुत अच्छा डील मिलेगा, वो फ्लरिश करेंगे। मैनी डिस्काउंटेड एस्पेक्ट्स, बहुत सारे डिस्काउंटेड एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रम्प्स प्लेटफॉर्म दैट दे डिसलाइक। बहुत सारे ट्रम्प के प्लेटफॉर्म के एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत लोग पसंद नहीं करते, जैसे कि टैरिफ, एंड फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट दे कुड बेनिफिट फ्रॉम रिपब्लिकन प्रोमिसेस टू बॉल्स्टर द इकोनॉमी। और वो लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि वो बेनिफिट होंगे जो रिपब्लिकन ने प्रॉमिस किया था उससे, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छा होगा। नाउ सम चीफ एग्जीक्यूटिव हैव बिकम कंसर्न, और अब कुछ चीफ एग्जीक्यूटिव कंसर्न है, चिंता में है, जैसे कि वो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ला रहे हैं और लीविंग देम टू वरी दैट द एडमिनिस्ट्रेशन मे बी मोर चैलेंजिंग टू नेविगेट दैन दे एक्सपेक्टेड। और इस गवर्नमेंट को नेविगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, जितना उन्होंने सोचा था उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवोकेटर और अ प्रॉब्लम सॉल्वर? ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम खड़ी करता है या प्रॉब्लम सॉल्व करता है? आई थिंक इट्स एन ओपन क्वेश्चन, ये एक बहुत ही बड़ा ओपन क्वेश्चन है। कॉन्स्टेंटाइन अलेक्जेंडर, जो कि CEO ऑफ लीडरशिप एडवाइजरी फर्म रासेल रेयॉन्स एसोसिएट से है, जो हु हैज़ बीन इन टच विद एग्जीक्यूटिव अक्रॉस इंडस्ट्रीज, जो एग्जीक्यूटिव के टच में है, उन्होंने कहा इज दिस जस्ट गोइंग टू बी अ कॉन्स्टेंट बैरेज ऑफ थिंग्स? ये क्या कांस्टेंट जो आप रुकावटें डाल रहे हो वही होगा, और इज़ इट गोइंग टू लीड टू सम स्टेडी स्टेट, और एक ना ये सिर्फ मतलब बैन करेगा, बैरियर्स डालेगा, या फिर एक स्टेडी इकोनॉमी, स्टेडी स्टेट बनेगा जो कि एवरीवन कैन सॉर्ट, जो कि हर कोई डिपेंड होना चाहेगा उसके ऊपर, कुछ बनाना चाहेगा। फॉर सर्टेन ट्रम्प सपोर्टर्स, कुछ ट्रम्प सपोर्टर्स के लिए ये जो अर्ली मूव्स है आर ग्रेटिफाइंग साइंस ही इज़ डिलीवरिंग ऑन हिज कैंपेन प्लेज टू शेक थिंग्स अप।
वो पहले उन्होंने जो भी किया वो डिलीवर किया, वो उनके कैंपेनिंग में उन्होंने प्रॉमिस किया था, इसलिए उन्होंने वो किया। आई एम 100% इन फेवर ऑफ एवरीथिंग ही इज़ डन। मैं 100% उनके साथ ही हूँ, उनको मानता हूँ, उन्होंने जो भी किया सही किया। लॉरा हिकी ने कहा, जो कि एक 65 रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, रिपब्लिकन इन क्वींस। आई एम पेइंग टैक्सेस, मैं टैक्सेस दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी टैक्सेस दे रहा हूँ, और टैक्सेस ऑन माई बिजनेस में भी टैक्स दे रहा हूँ। एवरी विच वे आई टर्न अराउंड आई एम टैक्स, जिस तरफ भी मैं देख रहा हूँ मैं टैक्स ही दे रहा हूँ। एंड वी आर जस्ट गिविंग मनी अवे टू फॉरेन कंट्रीज़, और हम ये सारे पैसे फॉरेन कंट्रीज़ में दे रहे हैं और स्पेंडिंग कर रहे और खर्च कर रहे हैं बहुत ही बेकार फालतू चीज़ों में। हिकी ने रिसाइटेड सम एग्जाम्पल, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए सी हैड सीन इन टिकटॉक वीडियोज़, जो उन्होंने टिकटॉक वीडियो में देखा है। कैपिटल हिल में इवन रिपब्लिकन लॉ मेकर्स जो हैं, उन्होंने कहा सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नर्वस, कुछ नर्वस हैं अबाउट व्हाट दे आर सीइंग इन वाशिंगटन, जो वो वाशिंगटन में देख रहे हैं उनसे वो चिंता में है। वन हाउस रिपब्लिकन फ्रॉम मिड वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने रिकाउंटेड किया एक फील्डिंग वरीज दिखाया उन्होंने। कॉल फ्रॉम अ नेचुरल गैस मार्केटर जो एंड अ न्यूज़पेपर पब्लिशर को कंसर्न दैट ट्रम्प का जो टैरिफ है कनाडियन इंपोर्ट में वो हर्ट करेगा उनका बिजनेस को, एज वेल एज फ्रॉम अ कार डीलरशिप जो फ्रेटनिंग ओवर इट स्टेबल फॉरेन ऑटोमोबाइल्स में वो बिजनेस करते हैं। अगर ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया कनाडा के ऊपर तो उनको बहुत नुकसान होगा। लॉ मेकर्स फ्रॉम बोथ पार्टीज से कि उनका जो ऑफिस है वो फ्लड हो गया है, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं उनके ऑफिस में, वोटर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं मास्क का रोल को लेकर, इन कि वो टैम्पर कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं मशीनरी के साथ, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में स्टाफिंग एंड फंडिंग दे रहे हैं। सेन लीसा जो कि मार्कोश की है, उन्होंने वेडनेसडे को कहा सोशल मीडिया पे कि जो सेनेट फ़ोन सिस्टम है वो उन्होंने 1600 कॉल रिसीव किए हैं हर एक मिनट में, कंपेयर टू द 40 कॉल्स पर मिनट। 40 कॉल यूजुअली आते हैं जो, और इससे हमारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। ओके, जॉब कट्स हुए हैं, हाँ, स्किपिंग स्कूल, यही। इंडियन हॉस्पिटल्स वाइडन नेट एज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि बांग्लादेश क्राइसिस चल रहा है, इसलिए मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लार्ज इंडियन हॉस्पिटल चेन्स आर डाइवर्सिफाइंग देयर इंटरनेशनल पेशेंट्स बेस टू ड्राइव अप रेवेन्यू। बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल के चेन्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं उनके इंटरनेशनल पेशेंट बेस से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए डिपेंडेंस जो कि एक सिंगल रीजन में है, क्योंकि जो ऑनगोइंग डिप पेशेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, अमिड एंड ऑनगोइंग डिप आया है पेशेंट फ्रॉम बांग्लादेश में, इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव टोल्ड मिंट। बांग्लादेश पेशेंट्स मेक अप द लार्जेस्ट चंक ऑफ इंटरनेशनल विजिटर, सबसे ज़्यादा यहीं से आता है। चेकिंग इनटू इंडियन हॉस्पिटल फॉर प्रोसीड्योर्स के लिए, बट नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गया है लास्ट ईयर आफ्टर पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद, क्रिप्ट द नेबरिंग कंट्री, पॉलिटिकल टर्मोइल के बाद कम हो गया है। वाइल हॉस्पिटल्स लाइक अपोलो और मणिपाल जो कि बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा उनको इम्पैक्ट हुआ है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रेजुअल अपटेक की धीरे धीरे बढ़ेगा। द फोकस इज़ नाउ ऑन ब्रिंगिंग इन मोर पेशेंट फ्रॉम अदर रीजन्स एज वेल, और हमारा फोकस है कि हम दूसरे जगह से भी पेशेंट लाए, सिर्फ बांग्लादेश के ऊपर फोकस ना करें। बांग्लादेश हैज़ हिस्टोरिकली बीन ऑन वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू मणिपाल इंटरनेशनल पेशेंट बेस, बांग्लादेश सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स था उनके इंटरनेशनल पेशेंट बेस पे, अकाउंटिंग फॉर 120 पेशेंट्स पर डे अक्रॉस आवर हॉस्पिटल। विकास टायन ने कहा, जो कि हेड है इंटरनेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज मणिपाल हॉस्पिटल में, उन्होंने मिंट को कहा
बांग्लादेश कंट्रीब्यूट करता है 25 to 30% ऑफ देयर इंटरनेशनल पेशेंट्स ऑफ इंडिया इन इंडिया, और पर्टिकुलरली कोलकाता रीजन में। उन्होंने कहा ये जो अनरेस्ट है, मतलब टर्मोइल चल रहा है, फॉलोड द जो आउटस्टार है पीएम शेख हसीना का, मतलब वो यहाँ पे आके रह रही है, इंश्योरिंग वीज़ा रेस्ट्रिक्शन, और जो वीज़ा नहीं मिल रहा है, हैव रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप। इसके वजह से बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है, कम हो गया है पेशेंट बांग्लादेश से जुलाई 2024 से। एक रिपोर्ट केयर एज रेटिंग ने कहा अगस्त 2024 में कि जो पेशेंट है बांग्लादेश से मेकअप अबाउट 50 to 60% ऑफ इंडियाज़ ओवरऑल इंटरनेशनल पेशेंट्स। 50 to 60% बांग्लादेश से ही आते हैं, और एस्टिमेट करते हैं 10 से 15% डिक्लाइन होगा नंबर में इस साल में। एनालिस्ट एंड इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव ने मिंट से कहा, पॉइंट आउट किया उन्होंने कि वाइल देयर हैज़ बीन अ स्लाइट अपटेक इन पेशेंट्स, थोड़ा सा अपटेक हुआ है पेशेंट में, द नंबर्स आर नाउवेयर क्लोज टू द व्हाट दे वेर, लेकिन पिछले साल में जो था वो उतना अचीव नहीं हुआ है। देयर हैज़ नॉट बीन एनी मीनिंगफुल रिकवरी, कुछ मीनिंगफुल रिकवरी भी नहीं हुआ है। देयर आर सम पेशेंट्स कमिंग इन, कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं, बट इट्स फार लोअर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम है जो वो आगे होता था। प्रशांत नैयर ने कहा, लीड फार्मर एंड हेल्थ केयर एनालिस्ट जो एम्बिट कैपिटल के हैं। मणिपाल हॉस्पिटल सॉ आ 78.3% ऑफ, 78.3% ऑफ हो गया है बांग्लादेश पेशेंट का बिटवीन लेट जुलाई एंड सितंबर 2024 में। टायर्स उन्होंने कहा, वाइल सम पेशेंट्स हैड ऑलरेडी अराइव्ड बिफोर द क्राइसिस इंटेंसिफाइड, कुछ पेशेंट पहले ही आ चुके थे जब क्राइसिस बहुत ख़राब हो चुका था, उससे पहले ही वो आ गए थे, एंड वर एबल टू कंप्लीट देयर ट्रीटमेंट, वो कंप्लीट कर पाए उनका ट्रीटमेंट। न्यू अराइवल्स हैव सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन, लेकिन जो नए नए आए हैं, नए आ रहे हैं पेशेंट, वो कम हो गया है। एट प्रेजेंट में ये जो सिचुएशन है चैलेंजिंग है, बट वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, हम होपफुल हैं कि पेशेंट फ्लो नॉर्मलाइज हो जाएगा जब ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा हट जाएगा तब। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हाईलाइट किया कि जो गवर्नमेंट का फोकस है, बूस्ट करेंगे वो मेडिकल टूरिज्म, एज करेंगे वीज़ा नॉर्म्स, वाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2025 में उन्होंने कहा कि वो थोड़ा सा इजी करेंगे वीज़ा नॉर्म्स मेडिकल पेशेंट के लिए। दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प, ये हम होप कर रहे हैं कि हेल्प करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट बांग्लादेश से आए। इट लुक्स एट द ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग, अगर हम ओवरऑल देखें, विच इज़ व्हाट अदर कंट्रीज हैव डन, जो कि अलग दूसरे कंट्री ने भी किया है, लाइक वीज़ा ऑन अराइवल और ही वीज़ा, जैसे कि टर्की थाईलैंड में है। बेटर करेगा फ्लाइट कनेक्टिविटी, बेटर फ्लाइट कनेक्टिविटी अगर हो, मार्केटिंग हो, पोजिशनिंग हो, बिकॉज इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल, इंडिया के पास बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो कि इंटरनेशनली एक्रीडेटेड है। संगीता रेड्डी ने कहा, जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एपोलो हॉस्पिटल के। पोजिशनिंग इज़ रियली द फोकस, पोजिशन करना सबसे बड़ा फोकस है। बांग्लादेश इज़ अ टेम्पररी क्राइसिस, बांग्लादेश टेम्पररी क्राइसिस है जो कि ओवरकम हो जाएगा। पेशेंट कंटिन्यू टू कम ऑल्दो द नंबर्स आर मच लेस नाउ, पेशेंट आ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम है पहले से, उन्होंने कहा। इवन डिज्नी इज़ वरीड अबाउट द हाई कॉस्ट ऑफ अ डिज्नी वैकेशन, डिज्नी भी बहुत ज़्यादा चिंता में है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा उनके यहाँ वैकेशन करने के लिए आने के लिए। जो किंडल स्पेंट ईयर्स, उन्होंने बहुत सारे साल बिताए ताकि वो एक मॉडर्न ट्रिप टू वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड में आ सकें इस नवंबर में, जब फाइनली उनको चांस मिला टू टेक, ताकि वो 4 लोगों के फैमिली के साथ आ सकें। ट्रिप लेफ्ट किंडल बहुत ही अच्छा गया। एक बैंक कॉम्प्लाइंस ऑफिसर फ्रॉम बियरडेल विथ स्टिकर शॉक, पर्टिकुलरली आफ्टर रिसेंट प्राइस इंक्रीज, बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। 2 days ऑफ पार्क टिकट अब 1
$1123, $1123, इतना प्राइस है। पासेस दैट लेट देम स्किप द लाइन, और पासेस जो उनको लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा पॉपुलर राइड के लिए, वो था $208। एक मील जो कंज्यूम करते हैं कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग डोनाल्ड एंड डेजी डक, वो $219 है। जो मिकी माउस बबल वंस है वो $60.68 है। इट वॉज रियली स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था मेरे लिए कि थिंकिंग ऑल द टाइम, सब टाइम मैं सोच रही हूँ कि हमने कितना स्पेंड कर दिया। टिंडल ने कहा इवन दो सी एंड हर हस्बैंड, वो और उनके हस्बैंड एक ड्राइवर हैं वेयर हाउस में, वे नॉट पेइंग फॉर इट ऑल देमसेल्स, सब कुछ वो अकेले स्पेंड नहीं कर रहे हैं। हर पेरेंट्स कवर्ड द कॉस्ट, उनके पेरेंट्स ने भी थोड़े से पैसे उनको दिए थे लॉजिंग के लिए, रहने के लिए, एंड एयरप्लेन टिकट्स दिए थे उनके चिल्ड्रन के लिए जो कि 10 साल और 4 साल के हैं। हर टोटल केम $3000 आगे। शी इज़ नॉट प्लानिंग टू गो बैक, वो अब घर वापस जाने का प्लान नहीं कर रही। द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ हैज़ लॉन्ग फेल्ट लाइक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पॉट्स ऑन द प्लानट फॉर मैनी अमेरिकन्स, ये जो सबसे खुशी देने वाला जगह है पृथ्वी में, वो अब सबसे महंगा जगह बन गया है बहुत सारे अमेरिकन्स के लिए। बट द एल्योरिंग ऑफ अ मैजिकल फैमिली वैकेशन, लेकिन जो एक बहुत ही अच्छा सुकून देने वाला मैजिकल फैमिली वैकेशन है, केप्ट विजिटर स्ट्रीमिंग इन, बहुत सारे विजिटर फिर भी आ रहे हैं। देन एज पोस्ट पैंडमिक डिमांड सोर, पोस्ट पैंडमिक के बाद डिमांड बहुत ज़्यादा राइज कर गया, डिज्नी ने प्राइस हाइक कर दिया बहुत ज़्यादा, पुटिंग वैकेशन एट इट्स थीम पार्क्स, और वैकेशन उनके थीम पार्क्स में मनाने लगे आउट ऑफ रीच। और ये जो थीम पार्क में जो वैकेशन मनाना चाहते थे उनसे उनके बजट के बाहर चला गया। अटेंडेंस ग्रोथ हैज़ स्लोड ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स, और जो अटेंडेंस का ग्रोथ है वो अभी बहुत कम हो गया है कुछ सालों में। एंड इवन सम फैमिलीज दैट वर वंस रेगुलर्स आर कैंसलिंग देयर पिलग्रिमेजेस, और जो फैमिलीज जो हर साल आते थे उन्होंने भी अब आना बंद कर दिया है। वन डे एडल्ट passes to Disneyland broke the $200 मार्क, $200 क्रॉस कर गया एडल्ट पासेस के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अक्टूबर में। इट नाउ कॉस्ट $206 ऑन द मोस्ट पॉपुलर डेज में थीम पार्क में, मोर देन $100 मोर, $100 मोर देन द प्राइस ऑफ एडमिशन ऑन द लोएस्ट कॉस्ट डे। $100 मोर, जब लोएस्ट कॉस्ट होता है उससे $100 ज़्यादा लेते हैं, बाप रे। 100 into 87, that means I have to 8700। 5 years ago, 5 साल पहले, अगर आपको स्कीप द लाइन फीचर लेना था फास्ट पास के लिए तो वो फ्री था। नाउ विजिटर्स चूज़ फ्रॉम 3 डिफरेंट टायर्स, 3 डिफरेंट टायर से वो चूज़ करते हैं लाइटनिंग लेन पासिस फॉर द प्रिविलेजेस, ताकि वो फैसिलिटी पा सके। द मोस्ट एक्सपेंसिव रीचिंग $449 एक पर्सन के लिए होता है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। डूइंग विदाउट लाइटनिंग लेन कैन मीन स्पेंडिंग एन आवर और मोर वेटिंग इन लाइन फॉर द मोस्ट पॉपुलर राइड्स। अगर आप वो नहीं लेते तो आपको 1 घंटा और उससे भी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा पॉपुलर राइड्स में राइड करने के लिए। ईटिंग अप विजिटर्स वैकेशन टाइम, जिसमें विजिटर का जो वैकेशन टाइम है वो ख़राब हो जाता था। सम इनसाइड डिज्नी, जो इनसाइड रहते हैं डिज्नी के, वो चिंता में है कि ये जो कंपनी है ये एडिक्टेड हो गया है, उसको नशा लग गया है प्राइस हाइक्स का, और ये रीच कर गया है एक लिमिट जो मिडिल क्लास अमेरिकन्स कैन अफोर्ड, हैज़ रीच द लिमिट्स ऑफ व्हाट मिडिल क्लास अमेरिका कैन अफोर्ड। वो रीच कर गया है जो मिडिल क्लास अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, अकॉर्डिंग टू पीपल हु हैव वर्कड ऑन द पार्क प्राइसिंग। पार्क प्राइसिंग में जो काम करते हैं उन्होंने बताया, इंटरनल डिस्कशन ओवर वेदर डिज्नी पार्क्स मे बी लूजिंग देयर ग्रिप, वो लूज कर रहे हैं उनका ग्रिप ऑन द हार्ट्स
and wallets of families with young kids have become more frequent, some of those people said. डिज्नी के जो पार्क्स हैं वो अब लूज कर रहे हैं उनका ग्रिप ऑन द हार्ट्स एंड वॉलेट्स, जो फैमिलीज विथ यंग किड उनसे वो ग्रिप छूट रहा है और वो जो फ्रीक्वेंट आते थे। उन्होंने कहा स्टार्टिंग इन लेट 2023 में कंपनी के खुद के सर्वे ने, जो कि वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड ने किया था और डिज्नीलैंड गेस्ट फाउंड किया था कि ये जो नंबर ऑफ देम प्लानिंग रिटर्न ट्रिप्स, जो फिर से आना चाहते हैं डिज्नी में, हैड टिक्ड शार्पली डाउन, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है। डिज्नी का जो डोमेस्टिक पार्क्स अटेंडेंस है वो इंक्रीज किया है 1% फिजिकल ईयर एंडिंग इन सितंबर में, डाउन फ्रॉम द प्रायर जो 6% ग्रोथ हुआ था उससे घट गया है। पर पर्सन स्पेंडिंग ऑन टिकट, जो एक पर्सन टिकट में स्पेंड कर रहा है फूड पे, मर्चेंडाइज पे, डोमेस्टिक पार्क्स में इंक्रीज हुआ है 3% इन ईच ऑफ द कंपनीज पास्ट 2 फिजिकल ईयर में, और जो कि राइज किया है 4% इन द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर में। ये जो डिवीजन है इंक्लूड करता है डिज्नी का थीम पार्क नोन एज एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंसेस के नाम से जानते हैं, हैज़ ग्रोन इन फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस इन रिसेंट ईयर्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ये रिप्रेजेंट करता है 70% ऑफ डिज्नीज ओवर ऑल ऑपरेटिंग इनकम, 70% डिज्नी का ओवरऑल ऑपरेटिंग इनकम है 2023 में, और अप हो गया है 41% से इंक्रीज हुआ है। 2019 में हुआ था, 34.5% हुआ था 2018 में। ये जो यूनिट इनकम है 3.1 बिलियन फॉर द फाइनल 3 मंथ्स 2024 में वाज फ्लैट ईयर ओवर द ईयर, एकदम फ्लैट था, कुछ अप डाउन नहीं हुआ। एट द यूएस थीम पार्क्स में अटेंडेंस डिक्लाइन हुआ है 2%, और जो ऑपरेटिंग इनकम है वो गिर गया है 5% ईयर ओवर ईयर, इन पार्ट बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ हरिकेन के लिए कम हो गया है क्लोजर ऑन वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड में। ओके, फॉर अ 2 पेरेंट फैमिली, दो पेरेंट के फैमिली जिनके 2 बच्चे हैं, टिपिकली 4 डे विजिट होता है वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड में, इंक्लूड करते हैं एक स्टे एट अ वैल्यू प्राइस, बहुत ज़्यादा अच्छे खासी जगह पर वो रहते हैं डिज्नी ओन्ड होटल में, जो कॉस्ट करता है $4 to $6 2024 में। टूरिंग प्लान्स ने कहा, एक डेटा प्रोवाइडर हैं जो हेल्प करते हैं वैकेशनर्स को प्लान करने में थीम पार्क विजिट्स। ये कॉस्ट बिफोर फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो अब बढ़ के हो गया है 3230, 5 साल पहले इतना था, अब उतना हो गया है, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। नियरली 80% ऑफ द इंक्रीज केम फ्रॉम न्यू कॉस्ट ऑफ सर्विस। 80% जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है नए खर्चे के लिए सर्विसेज में, और जो एड ऑन्स हैं जैसे कि वेयर वंस फ्री, एड ऑन्स जो फ्री होते थे जैसे कि लाइन स्कीपिंग फीचर, वाइल द रिमेनिंग राइज, और जो रिमेनिंग राइज आया है वो आया है डिज्नी के रेजिंग प्राइस फॉर पार्क्स पासेस, जो कि फास्टर देन द यूएस रेट इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा फास्ट है। टूरिंग प्लान्स डेटा शो, डिज्नी सेड कि उनका जो नहीं, ये तो नहीं, Disney said that the touring plans number for the cost of a typical 4-day visitor were exaggerated and didn't take into account the range of value option available. A 4-day trip for a family of 4 in the fall could cost as little as $8 before food and transportation cost. The company said the guests don't need lightning lane passes to have a great time. उनको नहीं लेना तो मत लो, बस आ जाओ मज़े करो। जो कि डिज्नी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा दिसंबर में इन्वेस्टर ने कॉन्फ्रेंस किया था कि कंपनी ने ट्राई किया है कि होल्ड करें वो प्राइस एक जैसा रखे
लोअर प्राइस ऑफरिंग्स रखे पार्क्स में, और मोस्ट ऑफ द प्राइस इंक्रीज वर कॉन्सेंट्रेटेड अमॉन्ग प्रीमियम पैकेजेस के ऊपर ही प्राइस हाइक करे, और ड्यूरिंग हाई डिमांड डेट्स पे रखे. द कंपनी हैज़ टू बी स्मार्ट अबाउट प्राइसिंग, उनको स्मार्ट बनना पड़ेगा स्पेशली लोअर एंड मार्केट के लिए. We want to be able to tap into those families and build the habit of coming to Disneyland or Disney World not one time but multiple times. उनको बार बार आने के लिए हमको मजबूर करना पड़ेगा, जॉनसन ने कहा. टूरिज्म एक्सपर्ट्स और सम डिज्नी एग्जीक्यूटिव ने कहा कंपनी रिस्क एलिनेटिंग फ्यूचर साइड में करना चाहते हैं फ्यूचर कस्टमर को. प्राइसिंग अबाउट यंग फैमिलीज, डिज्नी हैज़ रियली स्टार्टेड टू ईट इट्स ओन सीड कॉर्न. डिज्नी अब खुद का खाना खुद ही खा रहा है, मतलब लॉस में जाने की पगार, मतलब खुद को मारने की कोशिश कर रहा है. Out of which prices have come a long way since Walt Disney originally envisioned the parks as affordable playgrounds for families where visitors could imagine themselves entering the dreamlike world of Disney's animated movies. Continual price increases have been core to Disney's parks strategy for decades. Continual उनका तो पहले ड्रीम था कि हम प्राइस ये जो पार्क बना रहे हैं ये हम मिडिल क्लास या बहुत अफोर्डेबल बनाएंगे, कोई भी आ सकता है, मज़ा कर सकता है. लेकिन अब हमें लग गया है एडिक्शन प्राइस का, पैसे का, हमें पैसे चाहिए, तो उन्होंने सब कुछ बनाना शुरू कर दिया. तो अब इन्वेस्टर बोले भाई रुक जाओ, नॉर्मल पीपल को भी आने दो. एक बार आने से तुमको रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं होगा. यू हैव टू कन्विंस देम टू कम मल्टीपल टाइम्स, और एज लॉन्ग एज देयर किड्स आर यंग. तो या दैट्स द थिंग.